आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी की। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट पीई इज इक्वल टू 1.6 0.6, पीएफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड पीई ऑफ एफ एंड पी एफ ऑफ ई। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, गिवन है पीई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.2, पीई हो गया, पी एफ हो गया। और क्या गिवन है, पीई इंटरसेक्शन पी एफ इक्वल टू 0.2। फाइंड आउट करना है, क्या करना है, पीई ऑफ एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज पीई ऑफ एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, अपॉन पी एफ। ई और एफ दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही सैंपल पेपर के सैंपल स्पेस के इवेंट्स हैं, जिसमें ई की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है, एफ की गिवन है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 0.2। एफ क्या है, नहीं, ई इंटरसेक्शन अपॉन 0.2 है, 0.2। और एफ क्या है हमारा, 0.3 है, ये 0.3, तो ये हो गया 0.3। ठीक है ना। ए डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 2/3। पी ई ऑफ एफ वेर फाइंड आउट कर रहे हैं हम ई की, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एफ की गिवन है। फॉर्मूला होता है पी ई ऑफ एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ आपका 0.2 है, पी एफ 0.3 है, डेसिमल रिमूव हो गया, ये हो गया। ठीक है। सिमिलरली पी एफ अपॉन ई, तो ये हो गया पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। ओके। अच्छा, एफ अपॉन ई कहें, एफ इंटरसेक्शन ई कहें या ई इंटरसेक्शन एफ, ई तो सेम ही होगा। तो ये आपका 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 2/6 हो गया, 1/3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। कंप्यूट पी ए ऑफ बी इफ पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। सॉल्व करें। सॉल्यूशन गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही लिखेंगे कि गिवन क्या है, पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। फाइंड आउट करना है पी ए ऑफ बी। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन बी क्या है, 0.32, पी बी कितना है 0.5। देखना 32 अपॉन 5। सपोज ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लिया, ये 2 डेसिमल नीचे हटाया, नीचे 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, ये 5 हो गया, ये 16 हो गया। आंसर कितना हो गया, 16/25। कितना आया, 16/25। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी बी ऑफ ए 0.4। फाइंड ए पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड पार्ट में ए ऑफ बी, थर्ड पार्ट में पी ए यूनियन बी। सॉल्व करें। गिवन क्या है, हमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी क्या गिवन है, पी बी क्या गिवन है 0.5, ये रहा पी बी, ये रहा पी ए पी बी।
और क्या गिवन है, पी ए बी ऑफ ए 0.4. दिस implies that पी बी ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो गया, पी बी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, है ना. पी बी ऑफ ए गिवन ही है, ये रहा, इसे लिख दिया 0.4. पी बी ऑफ ए, या ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होती है, अपॉन पी ए, अपॉन पी ए. क्वेश्चन में गिवन है पी ए 0.8. ये लो, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 4 या 32, 0.32, 0.32. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए हो गया. सो ए पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट है हमारा पी ए ऑफ बी. ओके, बिकॉज पी ए ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड किया 0.32, और पी बी आपका क्वेश्चन में गिवन है 0.5. डेसिमल हटा दो, 32 नीचे 100 हो जाएगा, और ये 5 का डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया. आप डिवाइड कर दो, ये क्या करो, डिवाइड करो, 30, ये हो जाएगा आपका 16/25. ठीक है, तो चाहो तो डेसिमल में कर दो 16/25 को, फ्रैक्शन में 0.64. ये आपका सेकेंड पार्ट है. आगे करें हम थर्ड पार्ट. कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी. फॉर्मूला लिख दो, बिकॉज पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पी बी भी क्वेश्चन में गिवन है. ये इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया था 0.32. इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो. ये दोनों ऐड करोगे कितना आएगा, 8 5 1.3 माइनस 32 डेसिमल. अब इसे माइनस कर दो, 1.3 में से 0.32, ये 30 से बचते, ये आपका यहाँ 0 ले सकते हो, तो ये आपका 0.98. ये आपका थर्ड पार्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, evaluate पी ए यूनियन बी if 2pa is equal to pb is equal to 5/13 and pa of b is equal to 2/5. सॉल्यूशन करते हैं. गिवन दैट, क्या गिवन है, 2pa, एक तो pa कितना गिवन है, 2pa है आपका 5/13. दिस इम्प्लाइज दैट pa इज इक्वल टू हो गया 5 ये 2 मल्टीप्लाई 26. पी बी कितना गिवन है, 5/13. पी ए ऑफ वी1 की बी कितना गिवन है, पी ए ऑफ वी इज इक्वल टू 2/5. एंड पी ए ऑफ बी होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही होता ना. चलिए, पी ए ऑफ बी गिवन है हमें क्वेश्चन में 2/5. ये देखो, ये 2/5 हो गया. पी ए इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से. पी बी भी गिवन है हमें 5/13. ठीक है, सो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/13. ये पी इंटरसेक्शन बी हो गया. नाउ
एक फॉर्मूला होता है जो हमें फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए क्वेश्चन में गिवन है 5.26, पी बी गिवन है 5/13, इंटरसेक्शन गिवन है 13। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो इसे सॉल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा इसका 26। कितना एलसीएम आएगा? 26। ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और ये 3 से 2 4 हो जाएगा। 10 9 5 14, 10 और 5 15 में से 4 11, 11/26। ये आपका यूनियन हो गया पी यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, if P is equal to 6/11, PB is equal to 5/11, and PA union B is equal to 7/11, find फर्स्ट पार्ट में PA इंटरसेक्शन B, सेकेंड पार्ट में PA ऑफ B, थर्ड पार्ट में PB ऑफ B। सॉल्व करें। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें? गिवन है PA is equal to 6/11, PB is equal to 5/11, PA यूनियन B is equal to 7/11। ये तो गिवन है। नाउ फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में PA इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B का PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। PA 6/11 क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। PB 5/11 गिवन है, यूनियन भी आपका -7/11 गिवन है। ये एलसीएम 11 हो गया, तो ये आप डायरेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 - 7 इज इक्वल टू 4/11। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? पी ए ऑफ बी। सेकेंड पार्ट है पी ए ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है पी ए ऑफ बी का? बिकॉज पी ए ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन बी तो अभी ये फाइंड आउट किया, पी ए इंटरसेक्शन बी तो है, तो ये हो गया 4/11 अपॉन डिवाइड पी बी। पी बी क्वेश्चन में गिवन है 5/11, 11 रिमूव हो गया, 4/5। थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? पी बी ऑफ ए। ठीक है ना, चलिए फाइंड करते हैं। बिकॉज पी बी ऑफ ए, फॉर्मूला होता है मेरे पास पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। पी बी इंटरसेक्शन ए हमें गिवन है 4/11 इज डिवाइडेड बाई 6/11। 11 से ये रिमूव हो गया, 4/6, 2 से डिवाइड कर दो 2। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, a coin is tossed 3 times where E had on third toss, F heads on the first 2 tosses। अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है? 6 7 8 9 3 क्वेश्चन में पी ई ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। पी ई ऑफ एफ, ये फाइंड आउट करना है मुझे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट को, a coin is tossed 3 times। a coin is tossed, a coin is tossed 3 times, 3 times। सैंपल स्पेस बनाते हैं एक कॉइन के 3 टाइम। देखना, फर्स्ट ट्रिपल एच, डबल एच टी, फिर टी को इधर ले आते हैं, एच टी एच टी एच एच, फिर ट्रिपल टी
डबल टी एच टी एच टी 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हेड ऑन थर्ड टॉस, ई इज इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस पे हेड कौन कौन से एलिमेंट, ट्रिपल एच एच टी एच टी एच एच टी एच हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ हेड्स एफ इवेंट हेड्स ऑन थर्ड फर्स्ट टू टॉसेस, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, देखना फर्स्ट टू टॉस पे हेड है, फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड है, और कहीं कहीं नहीं, और कहीं कहीं नहीं। ठीक है ना। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है। कॉमन में क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, यही तो कॉमन है, एच एच एच, ये लो यहाँ कर दें, चलो कर देता हूँ। पी ई ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही तो आया 1/8 पी एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, 2/8 इक्वल पी ई ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 1/8 डिवाइडेड बाई 2/8, 2/8 कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सिक्स क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, ई है एक इवेंट एट लीस्ट टू हेड्स, एफ इज एट इवेंट एट मोस्ट टू हेड्स। सॉल्व करें, देखना सैंपल पेपर मैंने ये दिया है आपका क्वेश्चन में, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस ही होगा। इवेंट्स के पॉइंट्स क्या होंगे, एट लीस्ट टू हेड्स, कम से कम 2 हेड, इट मीन्स 2 हेड एंड 3 हेड, तो 2 हेड वाले एटलीस्ट 2 हेड, जहाँ 2 हेड्स हैं वो सैंपल स्पेस में आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स होंगे, इसकी इवेंट्स होंगी 2 हेड्स 2 हेड्स 2 हेड्स, और कहीं और ये 3 हेड, ई इवेंट के पॉइंट्स हो गए, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, इट मीन्स 2 हेड या 3 हेड, तो ये 2 हेड वाले हो गए, ये 3 हेड वाले। एफ एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, देखना इसमें कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड और 2 से ज्यादा वाले, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं, तो इट मीन्स 2 हेड 1 हेड नो हेड, क्या क्या आएंगे एट मोस्ट में, 2 हेड 1 हेड नो हेड, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 हेड, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये हो गए आपके 2 हेड, ये तो 3 हेड का 2 हेड वाले हो गए। फिर 1 हेड वाले ले लो, एच, देखना 1 हेड वाले आपका एक ट्री हो गया, एच टी टी एच टी 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 एच टी एच, एक नो हेड, एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड 1 हेड नो हेड, ट्रिपल टी, ये आपका हो गया इसके एफ की पॉइंट से। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, एच एच 2 हेड वाले कॉमन हो गए, 2 हेड वाले कॉमन हो गए। ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 3/8,
3/8 एंड पी एफ, पी एफ क्या है, एफ में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 7 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फाइंड आउट क्या करना है, ई ऑफ एफ, क्या फाइंड आउट करना है, ई ऑफ एफ, पी ई ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। 3/8 डिवाइडेड बाई 7/8, ओके, 8 से 8 रिमूव हो गया, 3/7, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 6 का ई इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल्स, एफ इवेंट एट लीस्ट 1 टेल। अच्छा, एट मोस्ट 2 टेल का मीनिंग ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 2 से ज्यादा नहीं, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 1 नो टेल 1 टेल 2 टेल, एट मोस्ट 12 में क्या हो जाएगा, सॉल्व ई इज इक्वल टू, एक तो नो टेल मीन्स ट्रिपल टी लिख ले, ट्रिपल एच, एट मोस्ट 2 टेल, नो टेल में ट्रिपल एच, फिर 1 टेल वाले 1 टेल एच एच टी एच टी एच टी एच एच, नो टेल 1 टेल 2 टेल, 2 टेल में ये आ जाएगा टी टी एच टी 2 टेल में एच टी टी, ओके। एफ इवेंट में क्या है, एफ इवेंट में क्या, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो, इट मीन्स एक तो नो टेल 1 टेल, नो टेल वाला क्या है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक तो होना चाहिए, नहीं नहीं, हाँ एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, 2 टेल हो, 3 टेल हो, एक टेल हो, एक टेल वाले, ऐसा ना हो कि कोई भी टेल ना हो, एट लीस्ट 1 टेल, एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एंड ट्रिपल टी एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, एक टेल 2 टेल 3 टेल, वो एलिमेंट नहीं लेंगे जिसमें कोई टेल नहीं है। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिख दो, क्या लिख दो, कॉमन एलिमेंट्स, ई इंटरसेक्शन एफ में देखना, एक तो 2H वाले 2 टेल वाले तो सारे ही होंगे, 2 टेल एच एच इंटरसेक्शन एच एच टी 1 टेल एच टी एच टी एच एच, ये भी 1 टेल 2 टेल टी टी एच टी एच टी, ये आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में कॉमन ये था, देखो 1 2 3 4 5 और एक 6 एलिमेंट कॉमन हो गए, ठीक है। अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ 6/8, पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 कितनी होगी, 7/8। आगे सोल्व करते हैं, पी ई ऑफ एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ 6/8 डिवाइडेड बाई 7/8 इज इक्वल टू 6/7। ये क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट से सॉल्व हो गए। Question number 7. 2 coins are tossed once, where E such that T appear on one coin, F such that one coin shows head. Solve करें। 2 coins are tossed once. 2 coins are
टॉस्ड वंस। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी, ये सैंपल स्पेस हो गया। ई सच दैट टी अपियर ऑन वन कॉइन, ई इवेंट क्या हो जाएगी, टी अपियर ऑन वन कॉइन, टी अपियर ऑन एच टी टी एच, इवेंट्स हो गई। एफ इवेंट्स क्या हो जाएगी, वन कॉइन सॉज हेड, यही सेम हो गया एच टी टी एच, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, पी ई क्या फाइंड करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, 2/4 1/2, पी एफ 2/4 1/2, so पी ई of f is equal to p of f is equal to p e intersection f अपॉन पी एफ, ये आपका हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 7 का। क्वेश्चन 7 का सेकेंड पार्ट, ई एन इवेंट नॉट टेल अपियर, एफ नो हेड अपियर। चलिए सॉल्व करें। सैंपल स्पेस है आपका 2 कॉइन्स और टॉस का, 2 कॉइन्स और टॉस्ड। तो ई इवेंट के पॉइंट्स क्या होंगे आपके, नो टेल अपियर, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो देखो ना, इसमें कोई टेल नहीं है, इसी में तो टेल कोई नहीं है ना, ठीक है। नो टेल अपियर में एच एच, नो हेड अपियर्स एफ, नो हेड अपियर्ड डबल टी। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फाइव। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई ऑफ एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये 0 हो गया, अपॉन पी एफ का, पी एफ भी लिख दो या 1/4 लिख दो, 0/1/4, तो भी आपका ये 0 ही होगा। पी एफ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ लिखना चलो लिख दो, पी एफ इज इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 7 का